नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी कथा और कहानियों की एक खूबसूरत कड़ी। कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक अजय योद्धा, महारथियों में भी महारथी, भगवान परशुराम के शिष्य, ऐतिहासिक दानवीर, सूर्य पुत्र, पांडवों के बड़े भाई, बहुत बड़े पराक्रमी। कर्ण की इतनी विशेषताएं हैं कि ऐसे अनेक पर्यायवाची कम पड़ जाएं। कर्ण का नाम लिए बगैर महाभारत जैसे एकदम अधूरा है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। आपको बताते चले, महाभारत हमारे इतिहास का एक प्रमुख, धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है। कर्ण एक आदर्श दानवीर थे, क्योंकि वह अपनी पूजा के पश्चात कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया करते थे, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उनके प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। उनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। आपको बता दूं कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे, और कुंती, जैसे कि आप सब जानते हैं, पांडवों की माता थी। परंतु उस वक्त कुंती विवाहित नहीं थी, तो उस समय बगैर विवाह के माता बन जाना ऐसा था जैसे कोई पहाड़ का टूट जाना हो। लज्जा और समाज की शर्म, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस प्रकार के बहुत से अनगिनत सवाल, इन सब बातों ने माता कुंती को झकझोर दिया, मानो उनका मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया, अपने जिगर के टुकड़े को त्यागने पर विवश कर दिया। दोस्तों, कुंती और भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण के जन्म की कहानी मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगा। तो आपने अभी तक सुना कि कुंती कर्ण का त्याग कर देती हैं, वो कर्ण को सावधानी से गंगा में बहा देती हैं। जैसा कि आप जानते हो, होनी को कौन टाल पाया है, जो होना होता है वही होता है। कर्ण गंगा जी में बहकर वही हस्तिनापुर में आ गए, जहां कुछ समय बाद कुंती भी विवाह करके आईं। कर्ण का पालन पोषण भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधे ने किया। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। अधिरथ सूत वर्ण से आते थे, इसी कारण कर्ण को लोग सूत पुत्र भी कहते थे। इसी तरह वक्त बीतता गया, कर्ण युवा हो गए। कर्ण ने धर्म और शास्त्रों की अच्छी शिक्षा हासिल की। कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखी और बहुत अच्छे धनुर्धारी बन गए। धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय नजदीक आया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल लेने की योजना बनाई। दोस्तों, हर योद्धा का अपना एक तरीका होता है, अपने कुछ उसूल होते हैं। इसी तरह जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे होते थे, उनसे कोई कुछ भी मांग ले वो मना नहीं किया करते थे, चाहे उनसे कोई उनके प्राण ही क्यों न मांग ले। इतने वचन के पक्के थे सूत पुत्र दानवीर कर्ण। तो देवराज इंद्र ने भी यही योजना बनाई कि वह एक भिक्षु का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव, जो कि कर्ण के पिता थे, उन्होंने इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान कर दिया।
सूर्यदेव कर्ण के स्वप्न में आए और बोले, हे पुत्र, देवराज इंद्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने आएंगे। तुम उनको यह भिक्षा मत देना। इस पर कर्ण बोले, हे प्रभु, यह तो हो ही नहीं सकता। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने वचन का पक्का हूँ, और यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं देवराज इंद्र मुझसे कुछ मांगने आ रहे हैं। इसे विधि का विधान कहो या काल की गति, सूर्यदेव की बताई बात सत्य हुई। दोपहर के वक्त जब कर्ण की पूजा पूरी हुई, तभी इंद्रदेव साधु का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने से पहले इंद्रदेव ने कर्ण से वचन लिया कि वह जो मांगेंगे कर्ण वही चीज उन्हें दान में देंगे। कर्ण दानवीर थे ही, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ कह दी। तभी इंद्रदेव ने भिक्षा में कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। ऐसी अनोखी भिक्षा जिसमें अपना शरीर का अंग दान करना पड़े। सुनते ही कर्ण को स्वप्न में आए सूर्यदेव की बात याद आ गई। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई और नहीं, साक्षात इंद्रदेव हैं, और उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, आप इंद्रदेव हैं, यह मैं जानता हूँ, और आपके द्वारा भिक्षा मांगने का कारण भी जानता हूँ। परंतु आप निराश ना हो, मैं आपको संतुष्ट जरूर करूंगा। और कर्ण ने मुस्कुराते हुए कवच और कुंडल शरीर से काटकर भिक्षा के रूप में भगवान इंद्रदेव को दान में दे दिए। इंद्रदेव कर्ण के इतने बड़े दान से भावुक हो गए। कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, लेकिन कर्ण ने कहा कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है भगवान। फिर कर्ण के मुख से ऐसी गरिमामयी बात सुनकर देवराज इंद्र फिर से भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे वह एक अपने स्वार्थ के लिए उनके शरीर के अभिन्न अंग को भिक्षा के रूप में मांगने आए थे। परंतु ये भिक्षा देने वाले को देखिए, उसकी प्रतिज्ञा को देखिए कि कैसे, जब उसे ये पता था, जब उसको उसके इष्ट देव, उसके पिता ने उसको आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी कर्ण जैसा दानवीर अपने वचन से पीछे नहीं हटा, और जो एक भगवान है जिनसे सब दुनिया कुछ ना कुछ मांगती है, जिनसे स्वयं अर्जुन ने महाभारत युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र के लिए पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था, वही भगवान आज एक योद्धा से उसके शरीर के अभिन्न अंग, कवच और कुंडल मांगने के लिए आए हैं। तो देवराज इंद्र इन सभी बातों में फंस गए। उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार को उनको लगा होगा कि शायद दानवीर कर्ण ऐसी भिक्षा कभी ना दे जिससे वह उसे श्राप दे सकते हैं, परंतु भगवान इंद्र की सभी कपोल कल्पनाओं पर दानवीर कर्ण ने जैसे पूर्ण विराम लगा दिया हो। तब प्रसन्न होकर देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान कर दिया, जिसका उपयोग कर्ण सिर्फ एक बार ही कर सकते थे। कर्ण भी बस उसका उपयोग करना एक बार ही चाहते थे। वो उसका उपयोग अर्जुन के खिलाफ करना चाहते थे, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन का सामना होने से पहले ही करना पड़ गया। बस यही थी कवच और कुंडल के त्याग की कहानी। श्रोताओं, हम अपने कथा और कहानियों के इस संस्करण में आपको ऐसी अद्भुत, अनसुनी, अनोखी कहानियों से परिचित कराते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत खूबसूरत लगी होगी, इसलिए आप इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों को सुनाएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको कहानियाँ जल्द से जल्द मिल पाएँ।